बहुत सारे भाई बहन हैं जो कहते हैं उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई वरदान नहीं है, कुछ भी स्पेशल उनके पास नहीं है। प्रभु इन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए बुद्धि दे परमेश्वर, कि प्रभु इनके अंदर तूने क्या हुनर दिया है या फिर क्या इनके अंदर वो टैलेंट है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो कुछ आपके पास है उसके द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे। उसके द्वारा ही प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे, उसके द्वारा ही प्रभु आपको सफल करेंगे, उसके द्वारा ही प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे जीवन के अनेक क्षेत्रों में। तो आज आपको जानना है कि आपके पास क्या है जिसे प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। एक बार हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब में उसके 3 अध्याय में कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, मूसा से बातचीत की कि मैं तुझे मिस्र देश भेज रहा हूं इजरायलियों को छुड़ाने के लिए और तुझे उन्हें छुड़ा करके लेके आना है। तो मूसा ने बहुत सारे एक्सक्यूज दिए और उसने इस बात को कहा कि प्रभु वो विश्वास नहीं करेंगे कि तूने मुझे भेजा है। यदि मैं उनसे कहूं कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, तो वे लोग यकीन नहीं करेंगे, वे मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने उससे कुछ इस प्रकार से कहा, निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा ये तो लाठी है, मात्र एक लकड़ी की लाठी है। क्योंकि मूसा एक चरवाहा था, वो भेड़ बकरियों की चरवाही किया करता था, तो इसलिए उसके पास एक लाठी भी थी। और जिस दिन परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है तो उसके हाथ में वो लाठी भी थी, एक साधारण नॉर्मल सी लाठी, लकड़ी की लाठी। लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा प्रभु ये लाठी है। तो परमेश्वर ने कहा इसे जमीन पर फेंक। और जैसे ही मूसा ने उसे जमीन पर फेंका तो वो लकड़ी एक बहुत बड़ा सांप बन गई और मूसा डर के कारण भागने लगा। तब परमेश्वर ने कहा कि डर मत, उसके पूंछ को पकड़ ले। और जैसे ही उसने उसके पूंछ को पकड़ा वो फिर से लाठी बन गई। परमेश्वर ने उसी लाठी के द्वारा मूसा को इस्तेमाल करना शुरू किया। जो कुछ मूसा के पास था, मूसा के पास कुछ नहीं था सिवाय एक लाठी के, उसके हाथ में केवल एक लाठी थी और परमेश्वर ने उसी ही लाठी को इस्तेमाल किया इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। जब वो जाता है तो उस लाठी के द्वारा बहुत काम होते हैं। उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि तेरे पास क्या है, तेरे हाथ में क्या है, तेरे पास क्या है। और आपको ये ढूंढना है कि आपके पास क्या है। क्या पता खुदा ने आपको कोई वरदान से भरा हो, आपको पता ही ना हो कि आपके अंदर कुछ वरदान है, कोई टैलेंट प्रभु ने आपको दिया है और आपने उसे छुपा रखा है, आपने उसे दबा रखा है। आज सुबह में परमेश्वर आपको उत्साहित करता है, परमेश्वर का वचन, कि उस टैलेंट को निखारें, उस वरदान को बाहर निकालें। प्रभु उसी के द्वारा आपको इस्तेमाल करेगा, उसी वरदान के द्वारा, उसी टैलेंट के द्वारा आपको सफल करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। और जब आप उस वरदान को, उस टैलेंट को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो प्रभु आपको आगे बढ़ाने लगेंगे। ये हमने अपने जीवन में देखा, ये हमने अपने जीवन में देखा। मैडम के पास बहुत अच्छी आवाज थी, गाने का टैलेंट था, तो हमने उसे प्रभु के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और आपने देखा कि बीते दिनों एक बहुत सुंदर भजन उन्होंने गाया और वो आप लोगों को बहुत पसंद आया, उस पर बहुत प्यार आप लोगों ने दिखाया, इसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप अपने वरदान को इस्तेमाल करें, उसी के द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। उस वरदान को निखारें, उस वरदान को बाहर निकालें, उस टैलेंट को बाहर निकालें, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात, आपके पास क्या है? एक बार परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचा कि तेरे पास क्या है? मेरे पास तो प्रभु कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे भाई बहन हैं जो कहते हैं उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई वरदान नहीं है, कुछ भी स्पेशल उनके पास नहीं है। परंतु मैं आपसे कहूंगा आपके पास है। आप खुद हैं। आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें।
यदि आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दे देंगे तो वो आपको बहुमूल्य बना देंगे। फिलेमोन की किताब कहती है कि जो पहले निकम्मा था, किसी भी काम का न था, अब वो बहुत बहुमूल्य हो चुका है, बहुत काम का हो चुका है। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आज आपसे भी कहता है, यदि आप अपने आप को किसी भी लायक नहीं समझते, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई वरदान नहीं, कोई टैलेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, आपके पास आप खुद हैं। आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें, वो आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, वो आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, आपके द्वारा कार्य करना शुरू करेंगे। मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैंने अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दिया और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको भी करना है। अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को, अपने भविष्य को प्रभु के हाथों में दे दें। वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको सफल करेगा। यदि आप अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं तो आपका जीवन उसके हाथों में होगा, आपका भविष्य उसके हाथों में होगा और आप कीमती बनते चले जाएंगे, आप उपयोगी बर्तन बनते चले जाएंगे। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद के पास क्या था? केवल एक सारंगी बजाने का टैलेंट। उसी के द्वारा वो साउल के महल में पहुंचा, राजा के महल में पहुंचा, राजा के साथ में बैठने लगा और उसी के द्वारा वो एक दिन राजा भी बन गया। दोस्तों, जो टैलेंट आपके पास है, जो वरदान आपके पास है, जो शरीर, जो जीवन आपके पास है, इसे आप प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। जिस प्रकार से हम यहां पर देखते हैं, मूसा की मात्र एक लकड़ी की लाठी के द्वारा बहुत अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए, उसी प्रकार से आपके जीवन के द्वारा, आपके इस शरीर के द्वारा, आपके उस छोटे से टैलेंट के द्वारा, उस छोटे से वरदान के द्वारा प्रभु बहुत बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। आपको इस धरती पर जीवन के अनेक क्षेत्रों में इस्तेमाल करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की मेरी ओर से। ब्रदर पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता मसीह और उनके इंटायर टीम को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं हिमाचल से मीना बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही यह है कि मेरे भाई की बेटी का शुगर लेवल है वो बहुत ही बढ़ गया था, उसे इंसुलिन लगते से मैंने पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता मसीह के यहाँ कॉल की और व्हाट्सएप पर उनके मैसेज भेजा और उनसे प्रेयर करवाई, तो बेटी की शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो गया है और उसके इंसुलिन छूट गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरे बेटे को टाइफाइड और पीलिया हुआ था और उसको बुखार भी काफ़ी था, तेज़ था और वो 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने फिर पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता मसीह के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। उन्होंने बेटे के लिए प्रार्थना की। मेरा बेटा अब बिल्कुल भला चंगा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने चंगाई दी। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और मैं धन्यवाद करती हूँ पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता मसीह का। परमेश्वर उनके कलीसिया को और भी आगे बढ़ाए और भी उन्हें आशीषित करे। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपका, धन्यवाद हो। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन को बड़े ही ध्यान से सुना और वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान और प्रशंसा तारीफ करते क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्यारे यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर में संभाल कर रखा और ये नया दिन हम सबको दिखाया। और आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग लोग हमारे साथ में सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के नाम से वो आशीष पाएं, उनके जीवनों में आपके कार्य होने पाए प्रभु। और इस समय पिता आपकी उपस्थिति जो हमारे मध्य में है पिता, हर एक जन उस उपस्थिति को महसूस करे, उनके साथ में आपका होली स्पिरिट हो। आपका होली स्पिरिट आज पूरे दिन भर में हम सबको जो आपके सम्मुख उपस्थित हैं, जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं, वो सब आत्मा के चलाए हुए चलने पाए, होली स्पिरिट के गाइडेंस में होकर चलने पाए। थैंक यू फॉर द लॉर्ड, वी प्रेज यू इन दिस मॉर्निंग फादर, बिकॉज यू आर द ग्रेट, यू आर होली, you are our Father and you are our Savior, Lord Jesus. Thank you, Father. In this morning, we all are happy. We all are excited, Lord Jesus.
जीसस। धन्यवाद पिता, हम सब उत्साहित हैं मेरे परमेश्वर कि आज के दिन में आप किस रीति से हमें इस्तेमाल करेंगे मेरे पिता। और हर एक जन इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को आपके सम्मुख रखा है, अपने आप को समर्पित किया है प्रभु कि आप उन्हें इस्तेमाल करें, आप उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करें प्यारे परमेश्वर। प्रभु हर एक जन को इस आज की सुबह में परमेश्वर आप आशीष दें। रात भर संभाला पिता अपने सुरक्षित हाथों में, और आज का नए दिन में हम सबको जीवित रखा है। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु कि आज के दिन में जब आपके लोग घरों से बाहर निकलते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, जो कुछ उनके माइंड में प्लान्स हैं या फिर वो करने के लिए उस घर से निकल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकी योजनाओं को आप सफल करें परमेश्वर पिता। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो वचन आज के सुंदर सुबह में प्रभु आपने हमसे बातचीत की है, अपने वचन के द्वारा उस वचन को अपने जीवन में आदर देते हैं और कहते प्रभु हम रिसीव करते हैं उस वचन को पिता, कि सच में मेरे पिता जिस प्रकार आपने मूसा से कहा कि तेरे पास क्या है, उसी प्रकार आज का वचन प्रभु हम सब से भी इस सवाल को करता है कि तुम्हारे पास क्या है। हाँ मेरे प्रभु, आज ये भाई बहन इस बात को जानने पाए प्रभु, इन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए बुद्धि दे परमेश्वर, कि प्रभु इनके अंदर तूने क्या हुनर दिया है या फिर क्या इनके अंदर वो टैलेंट है प्रभु, उसे पहचानने में, उसे अंडरस्टैंड करने में आप इनके सहायता और मदद करे पवित्र आत्मा, ताकि उस टैलेंट को प्रभु आपके आगे रख के प्रभु उस रीति से वो इस्तेमाल हो सके प्यारे परमेश्वर। मेरे खुदा, जब इन्हें गाने का टैलेंट है, पढ़ाने का टैलेंट है या फिर कोई भी टैलेंट इनके अंदर है प्रभु, वो तेरे लिए इस्तेमाल कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यदि इन्हें लगता है कि कुछ भी इनके पास नहीं प्रभु, तो ये स्वयं अपने आप को आज आपके सम्मुख समर्पित करते, सुबह में अपने आप को आप परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। यीशु मसीह से कहें प्रभु मैं खुद अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित करता हूँ कि आप मुझे अपने अनुसार यूज करें। ये जो समर्पण प्रभु इन भाई बहनों ने अपना आज की सुंदर सुबह में किया है प्रभु, जब अपने आप को आपके हाथों में दे दिया इस्तेमाल होने के लिए प्रभु, अपने आप को प्रभु आपकी रीति से चलने के लिए प्रभु, जब इन्होंने समर्पण किया है खुदा, तो होने दीजिए प्रभु आप इन्हें प्रॉस्पर करें, आप इन्हें बढ़ाएं, आप इन्हें सफल करें, आप इन्हें एक्सॉल्ट करें परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, इनकी प्रशंसा करना आरंभ करें परमेश्वर पिता, और जो हुनर को पहचाने हैं और जो हुनर पर काम कर रहे हैं पिता, उन्हें और अधिकाई से सक्सेस करे प्यारे परमेश्वर, क्योंकि हर एक जन प्रभु तेरे राज्य में प्रभु, तेरे राज्य के बढ़ने के लिए प्रभु कार्य कर रहा है पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भाई बहन प्रभु जी सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं या फिर किसी भी रीति से वो सेवकाई से कनेक्ट हैं प्रभु यीशु, जब उन्होंने अपने आप को दिया है तो पिता आप उन्हें इस्तेमाल करें पिता, आशीष दें, बढ़ाएं, फलवंत करें, ताकि उनके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु आपके राज्य में शामिल हो सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान है मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता कि इन माता पिता के पास परमेश्वर इनके बच्चे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आपके हाथों में समर्पित किया है, उनको पिता आपकी शिक्षा में वो पाल रहे हैं पिता। यदि उनके जीवन में देख रहे प्रभु कोई गलती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो पिता आज यीशु के नाम से उन सारी प्रॉब्लम से पिता आप इनके बच्चों को बाहर निकाले, क्योंकि अपने बच्चों को प्रभु इन्होंने तुझे समर्पित किया है प्यारे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु, जितने आज बंधनों में यीशु मसीह के नाम से आप उन बंधनों से इन्हें आजाद करें, नेगेटिविटी से आप इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के गलत बातों से छुटकारा दे, बीमारियों से छुटकारा दे प्रभु, हर प्रकार के कर्ज से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे, फैमिली प्रॉब्लम से छुटकारा दे, पर्सनल प्रॉब्लम से छुटकारा दे प्रभु जी। यदि प्रभु जिस क्षेत्र में ये कार्य करते प्रभु, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पिता, तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा दे प्रभु। यदि इनको अभी तक सैलरी नहीं मिला है या फिर बहुत कुछ जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इन सारी बातों को आप दूर करें पिता और इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। जिनका अभी कॉन्फिडेंस लेवल कम है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को आप इंक्रीज करें परमेश्वर पिता। मेरे पिता, आज भी यदि इनको लगता है परमेश्वर कि अभी तक सफलता को नहीं पा चुके हैं और अभी तक भी प्रभु अपने गोल को अचीव नहीं करे हैं मेरे पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें प्रभु इंक्रीज करें, इन्हें बढ़ाएं पिता, ताकि अपने गोल को अचीव करें और तेरी महिमा करें परमेश्वर। क्योंकि जब कोई बढ़ता है तो प्रभु वो सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण बढ़ता है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्यारे पिता, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, पैरालाइज, शुगर, बीपी, थायराइड, आर्थराइटिस, साइनस की प्रॉब्लम, एलर्जीज, इन्फेक्शंस, यीशु मसीह के नाम से इन बीमारियों से कहते हैं नष्ट हो जाओ यीशु के नाम से, नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। इसी समय छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुना है कि यीशु ने इनकी सारी दुर्बलता को लेकर इन्हें चंगा किया है, इसी समय वो आजाद हो गए हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड
प्रभु इस मौसम में प्रभु मौसम चेंज होने के कारण प्रभु बहुत सी बीमारियां प्रभु जो आती हैं, यीशु अपने लोगों को उन बीमारियों से आप आजाद करें परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, आपके लहू में इन्हें ढांपते, सुरक्षा दायरे में रखते हैं प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु इस दिन में परमेश्वर जब जहां कहीं भी आपके लोग जाएं तो आपकी सुरक्षा में रहे मेरे पिता। खौफ खतरों से, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से बचाएं परमेश्वर, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को अपने लोगों के निमित्त आज्ञा देते हैं कि वो उनकी रक्षा करें। धन्यवाद करते पिता, आप इनकी यात्रा को सफल करें, इनकी योजनाओं को सफल करें, इनके आने जाने में इनकी सहायता करें, जिस काम पर ये हाथ लगाए वो सफल हो, इनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु जी, और इन्हें बढ़ाएं पिता परमेश्वर। जितने भाई और बहन हमारे साथ सेवा कार्यों में हर दिन में शामिल होते हैं पिता, वो शेयर करते हैं, वो लोगों को तेरे नाम को बता रहे हैं, यीशु तेरे राज्य के लिए प्रभु लोगों को शामिल करे, उन्हें आशीष दीजिए। जिन्हें आपके राज्य में बोया है, अपने प्यार को प्रभु उस बीज के रूप में प्रकट किया है, उस बीज को जो उन्होंने बोया है उसकी कटनी प्रभु एक सही समय पर काटने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, आशीषित करे हर एक जन को जिन्होंने प्रार्थना विनतियां भेजी हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी ओर ध्यान दिया है, आपने उनकी सुनी है, और आप उन्हें इस्तेमाल करें, उनकी समस्या दूर करें, और प्रभु अपने लोगों को पिता यूं ही आप संगति वचन प्रार्थना में बढ़ाएं। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता कि आप हम सब पर अपने रहस्यों को, अपने भेदों को प्रकट करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए, अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी, और आप अपनी गवाही जरूर से हमें भेजें। जो आश्चर्य कर्म प्रभु ने आपके लाइफ में किया है उसे जरूर से भेजें, ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही से आशीषित हों। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।